एकादशी व्रत रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह की पूजा और शाम की पूजा। जितना महत्व सुबह की पूजा की है उतना ही महत्व शाम की पूजा का भी होता है, क्योंकि शाम के समय दीपदान किया जाता है। अब दीपदान तो तभी करना चाहिए जब अंधेरा हो जाए, मतलब उजाला प्रकाश की आवश्यकता होती है जब अंधेरा होता है। तो आपको गोधूली वेला जो कही जाती है ना, संध्या समय, जिस समय पर सूरज अस्त हो रहे होते हैं उस समय पर आपको दीपदान कर देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दीपदान रात्रि होने पर करते हैं तो आपको उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है और उल्टा आपको धन हानि और होने लगती है। तो इसीलिए दीपदान हमेशा संध्या समय में, जब सूरज अस्त हो रहे हो उस समय पर कर लेना चाहिए। अब एकादशी के दिन जब आप दीपदान कर रहे हैं तब आपको इसमें 3 चुटकी हल्दी ज़रूर ही डाल लेनी है। जो दीपक आप प्रभु के सामने प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको 3 चुटकी हल्दी डालनी है। इसके बाद आज के दिन ना तुलसी पूजा का भी उतना ही महत्व होता है। तुलसी माता पर दीपदान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन भगवान वासुदेव का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अगर आप कर पाएँ तो थोड़ी देर बैठकर तुलसी माता के सामने बैठकर कीजिएगा, तो इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। जब भी आप दीपदान कर रहे हों तो कभी भी दीपक को सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता। थोड़े से अक्षत रख दीजिए या फूल रख दीजिए या तिल रख दीजिए, जो भी आपके पास हो। आसन रखकर ही आपको अपना दीपक नीचे रखना है। संध्या पूजन के बाद आप फलाहार आदि कर सकते हैं। दिया बाती करने के बाद आपको जो कुछ भी खाना हो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। उसके बाद आपको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही फलाहार खाना चाहिए। संध्या पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाने का मन हो, फलाहार, दूध पीना है दूध पी लीजिए, इस तरह का आप भोजन कर सकते हैं। एकादशी के समय या प्रतिदिन कभी भी आपको अपनी दरवाजे की देहरी पर भी दीपदान ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि दीपदान जो दरवाजे पर किया जाता है वह देहरी के बाहर करना चाहिए या अंदर की तरफ करना चाहिए। तो जैसी आपकी सुविधा बन पड़े आपको वैसा करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपने बाहर दीप रखा, किसी ने जूठा कर दिया या कुत्ते घूम रहे हैं दरवाजे के पास तो वह जूठा करके चले गए, तो उससे भी आपको पाप लगता है। तो मैं थोड़ा सा अपना जो जाली का दरवाज़ा है उसे थोड़ा अंदर करके ही दीपक रखती हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दीपक आपको दाहिनी तरफ ही रखना है। और थोड़ी सी जो गूगल लोभान की धूप होती है ना, कपूर डाल लीजिए। ये सारी चीज़ें मिश्रित करके मैंने एक ये आहुति बनाई हुई है, ये प्रज्वलित कर लीजिए। तो इससे होता क्या है, आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का बाधा हो, सब दूर हो जाती है। तो ये अगर आप जलाते हैं ना, इसमें गूगल, लोभान, तेजपत्ता, लौंग, इलायची सारी चीज़ें हैं। लक्ष्मी माता को आकर्षित करने से लेकर हर सामग्री इसमें है, तो जलाने में मुझे बहुत ही आसानी रहती है। ये धूप भी आप अपने घर में जला सकते हैं। इसके बाद एक बात जानिए कि आपको एकादशी के दिन शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाना है। थोड़ी सी हल्दी डालकर जलाइए और शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाइएगा। इसके बाद आपको विष्णु भगवान के नामों का जाप करना है। तुलसी की माला से अगर करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।